अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर फैक्ट्स। मुसलमान कभी गैर मुसलमानों के लिए ना गद्दार था, ना है और ना रहेगा। वो तो गद्दार अपनी ही कौम के लिए था और वो गद्दार अपने ही खुद मुसलमान भाइयों के लिए था और रहेगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है मायावती का। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा पार्टी का नेतृत्व करने वाली मायावती बहन कुमारी मायावती ने ये कहा है कि मुसलमान गैर मुसलमानों के लिए न कभी गद्दार था, न है और न रहेगा, लेकिन मुसलमान खुद अपनी कौम के लिए गद्दार है और था और हमेशा के लिए रहेगा। उन्होंने ये कहा है और ये भी कहा है कि मुसलमान उस कुत्ते की तरह है जो अपने मालिक के लिए हमेशा वफादारी करता है और गैर मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले के आए हुए कुत्तों के जिस तरीके से एक कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है और वह दूसरे मोहल्ले से आए हुए कुत्तों को भगा देता है भौंककर, उसी तरीके से मुसलमान है। वो अपने ही भाइयों को के लिए कभी वफादार नहीं रहता और हमेशा अपने ही भाइयों से गद्दारी करता है। बहन मायावती ने मुसलमान को कुत्तों से मिला दिया है। तो सोचिए, उन्होंने ये कहा है कि एक मुसलमान हमेशा गद्दार रहता है अपनी कौम के लिए और वह हमेशा अपने कौम के साथ गद्दारी करता है और हमेशा अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी करता है। बहन कुमारी मायावती की ऐसी हिम्मत कैसे हुई और उन्होंने ऐसा कैसे सोच भी लिया कि एक मुसलमान ऐसा कभी कर सकता है और एक मुसलमान अपने भाइयों के लिए और अपने मुसलमान कौम के लिए कभी गद्दारी कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों ने ना कभी किसी के साथ गद्दारी की है और ना कभी करेंगे। मुसलमानों की यही पहचान है कि वो हमेशा ईमानदार रहते हैं और मुसलमान ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। मुसलमानों की यही पहचान है। उन्होंने बयान में आगे कहा कि मुसलमान यूपी में जिस पार्टी को 60% वोट देते हैं उसी पार्टी की सरकार बनती है यूपी में। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान हमेशा से वफादार रहा है सपा पार्टी का और हमेशा से मुसलमान बसपा पार्टी से गद्दारी करते रहे हैं और बसपा पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए उन्होंने हमेशा सपा पार्टी का साथ दिया है और सपा पार्टी को उन्होंने यूपी में जीत दिलाई है। ये बयान कब का है? ये बयान आज का नहीं है, ये बयान कल का नहीं है, ये बयान पिछले एक हफ्ते का नहीं है, ये बयान पिछले एक साल का भी नहीं है। ये बयान है यूपी के इलेक्शन से पहले का, यूपी के 2017 इलेक्शन से पहले का है, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे। यहाँ सपा की गवर्नमेंट थी और इलेक्शन आने वाला था, 2017 का इलेक्शन आने वाला था। उस समय बहन मायावती ने ये बयान दिया था और ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में मुसलमानों को गद्दार कहा था और हमेशा से बसपा मुसलमान को उम्मीदवार बनाती रही है, लेकिन मुसलमान कभी भी उसका साथ नहीं देते रहे हैं और मुसलमान हमेशा अपने ही भाई उम्मीदवार को वोट नहीं दिए हैं और वो हमेशा सपा के साथ रहे हैं और अपने ही भाई यानी जिनको वो उम्मीदवार बनाती थी, जिनको वो इलेक्शन के लिए उठाती थी, उनको मुसलमान वोट नहीं देते थे। इसलिए मायावती ने ऐसा बयान दिया था 4 साल पहले और मैं आज आपको बता रहा हूँ। आखिर 4 साल पुरानी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ट्विटर चला रहा था कि अचानक मेरा ध्यान इस ट्वीट पर गया और काका वाणी की इस ट्वीट में मैंने उस पेपर की कटिंग देखी और उन्होंने ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट में मैंने देखा कि बहन मायावती ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। फिर मैंने इसकी रिसर्च की कि क्या वाकई में बहन मायावती ने ऐसी बातें कही है। तभी मुझे उनका वीडियो भी मिला जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमान कट्टरपंथी है और हमेशा बसपा का साथ वो नहीं देता है, वो बसपा के साथ गद्दारी करता है। तो सोचिए, ऐसी बातें कही कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है और कट्टरपंथी जो मुसलमान है उसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुन कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया। लेकिन मेरे कहने पर सुन कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया। तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मेरा ये मकसद था। क्या आप लोगों को ये लगता है कि मुसलमान की ऐसी पहचान हो सकती है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी करे? क्या मुसलमान की ऐसी पहचान हो सकती है कि वो अपनी मुसलमान कौम के साथ गद्दारी करे? क्योंकि मुसलमान तो होता ही है दोस्तों ईमानदार। मुसलमान की तो पहचान ही ईमानदारी करना, क्योंकि अगर वो ईमानदारी नहीं करता, अगर वो बेईमानी करता है तो फिर मुसलमान कहाँ है?
तो अब आइए जान लेते हैं कि आखिर मुसलमान गद्दार हैं या फिर मायावती खुद गद्दार हैं। आपको बता दें कि काशीराम मायावती को राजनीति में लेकर आए थे और जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसके बाद 1993 में मुलायम सिंह यादव बसपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। अब यहाँ से शुरू होता है मायावती की गद्दारी का कारनामा। सबसे पहली गद्दारी उन्होंने क्या की? मायावती ने मुलायम सिंह से गद्दारी की और अपनी ही समर्थित सरकार से गद्दारी करती रही और भाजपा के साथ जुगलबंदी करती रही। आपको बता दें कि 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई थी। हंगामा हुआ और मुलायम सिंह से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और बाबरी मस्जिद विध्वंस करने वालों के साथ समर्थन कर लिया और मुख्यमंत्री खुद बन गई। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए लालजी टंडन को राखी बांधती रही, मिठाई खिलाती रही, मिठाई खाती रही और फोटो भी खिंचाती रही। लेकिन जब वही भाजपा 18 अक्टूबर 1995 को अपना समर्थन वापस लेती है तो अब वही लालजी टंडन जिनको ये अपना भाई मानती थी अब वो सबसे बड़े दुश्मन हो गए। यानी एक तरफ मुलायम सिंह से गद्दारी तो दूसरी तरफ अपने भाई लालजी टंडन से गद्दारी जिनको बोला भाई माना था। अब याद कीजिए 1 जून 1996 का वह दिन जब 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी और वह विश्वास मत प्राप्त कर रही थी। लेकिन तब बहन मायावती ने अटल बिहारी वाजपेयी को यह कहकर ठुकरा दिया कि आपको मेरा यह थप्पड़ हमेशा याद रहेगा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से विश्वास मत हार गई और वह वोट मायावती का था। मुलायम सिंह से गद्दारी, लालजी टंडन से गद्दारी, अटल बिहारी वाजपेयी से गद्दारी, 3 गद्दारियां हो गई। चौथी गद्दारी देखते हैं। 21 मार्च 1997 को फिर से भाजपा का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन जो लालजी टंडन तब भाई थे 1995 में अब उसी भाई को भूल गई और आज तक भूले हुए हैं। 3 मई 2002 को मायावती फिर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाती है और तब तक उनको मुसलमानों का वोट प्राप्त हो चुका था और वह गुजरात दंगों के आरोपी के लिए गुजरात में जाती हैं मुसलमानों का वोट मांगने के लिए। यानी कि मुसलमानों का एक तरफ वोट प्राप्त हुआ है और दूसरी तरफ मुसलमानों के आरोपी के लिए वोट मांगने के लिए जाती है। काशीराम जो इनको राजनीति में लाए थे और एक लोग जिन्होंने बसपा को सींच कर बड़ा किया था और काशीराम जिनको लाए थे सबको मायावती ने धक्के मारकर बाहर कर दिया और एक को भी नहीं छोड़ा। तो सोचिए किन किन के साथ मायावती ने गद्दारी की है और आज ये कह रही है कि मुसलमान अपनी कौम के लिए गद्दार होता है। मायावती तो अपने दलित समाज के लिए भी गद्दार है क्योंकि जिनका 21% वोट लेकर वो राजनीति में मलाई खाती रही है उन्हीं का आंदोलन कुचल कर रख दिया, उन्हीं का दलित आंदोलन कुचल कर रख दिया और आज भी दलितों की वही स्थिति है जो पहले थी, बल्कि शायद केंद्र सरकार से कुछ सहूलतें मिलने के बाद अब थोड़ी सुधर गई है। लेकिन मायावती ने कुछ नहीं किया है। अपने धर्म से ही मायावती ने गद्दारी की है। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार ये नारा देती रही है। जूता मारते मारते उन्हीं तिलक तराजू और तलवार वालों की गोद में बैठकर अपने इस नारे को भी धोखा देती रही है। यानी कुल मिला जुलाकर जिनको ये गद्दार बता रही है और जिनको सारी दुनिया ये जानती है और जिनकी किताब में ये लिखा है कि मुसलमान ईमानदारी से जाना जाता है, मुसलमान सच बोलने के लिए जाना जाता है और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करता। मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ और मुसलमान के लिए है कि मुसलमान कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करता, मुसलमान किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, मुसलमान कभी पीठ पीछे छुरा नहीं भोगता। और ये जो आज ये कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार है और मुसलमान हमेशा अपनी कौम के लिए गद्दारी करता है, मैंने इन्हीं की गद्दारी दिखाई आपको और इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गद्दारी ही की है। और स्टार्टिंग में जो काशीराम इनको लेकर आए थे उनके साथ गद्दारी, भाजपा के समर्थन में होकर सरकार बनाई उनके साथ गद्दारी, लालजी टंडन अपने भाई के साथ गद्दारी और मुलायम सिंह यादव जिनको इनकी पार्टी ने समर्थन किया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके साथ गद्दारी, बाबरी मस्जिद विध्वंस करने वाले का वोट पाने के बाद उनके साथ गद्दारी। तो किनके साथ इन्होंने गद्दारी की है और आज ये मुसलमानों के को गद्दार बता रही है।
तो मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने तुम्हारे अंदर ऐसी बातें देखी हैं कि तुम अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करते हो तो तुम प्लीज अपने आप को मुसलमान कहलाना बंद कर दो। अगर इन्होंने तुम्हारे अंदर ऐसी बातें देखी है कि तुम गद्दारी करते हो, अगर इन्होंने तुम्हें देखकर ये कहा है कि मुसलमान गद्दार होता है, तो तुम अपने आप को मुसलमान कहलाना बंद कर दो, क्योंकि एक मुसलमान की ये पहचान नहीं हो सकती कि वो किसी के साथ गद्दारी करे। तो मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और जो हर कांड करते हैं और जो हर बुरा कारनामा करते हैं, मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज भी सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे देखकर इस्लाम को ये लोग पहचानते हैं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे देखकर ये लोग जानते हैं कि इस्लाम ऐसा ही है। तुमने इस्लाम को बदनाम किया है, और वो मुसलमान भाई जो आज इस्लाम के नाम पर कलंक है, जो मुसलमान के नाम पर कलंक है, उनको आज भी सुधरने का मौका है, वो सुधर जाए, क्योंकि तुमको देखकर ये लोग इस्लाम की पहचान करते हैं, तुमको देखकर ये लोग मुसलमान की पहचान करते हैं और सोचते हैं कि मुसलमान ऐसा ही होता है, जबकि ये लोग नहीं जानते कि कुरान और हदीस में मुसलमानों के लिए क्या आया है। मुसलमानों के लिए क्या आया कि वो किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, वो हमेशा सच के रास्ते पर चलता है, और इनको यही दिखाना है। हर मुसलमान भाई अगर ये ठान ले कि वो इस्लाम के रास्ते पर चलेगा, तो इनको ऐसा कहने का मौका ही नहीं मिलेगा, और ये लोग तब सही इस्लाम की पहचान कर पाएंगे और तब सही मुसलमान की पहचान कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल UR Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।